दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले सतेंद्र प्रजापति जी की। सतेंद्र जी ने बचपन से ही अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी सतेंद्र जी के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। लेकिन आज सतेंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। मेरी और मेरे परिवार की बीमारियां समाप्त हो गई हैं। यह सब मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई शास्त्रानुकूल भक्ति साधना का ही परिणाम है। दर्शकों, आखिर सतेंद्र प्रजापति जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सतेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सतेंद्र प्रजापति है। सतेंद्र जी कहाँ से आए आप? जी मेरा गांव दफ्तरा, तहसील गुन्नौर, डिस्ट्रिक्ट संभल, उत्तर प्रदेश से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो समाज में जो पारंपरिक साधनाएं होती हैं उसी को किए जा रहे थे। और सबसे हमारे जो आज पूरे परिवार में और ये सभी सबसे सर्वप्रथम हम नानक साहिब जी की पूजा किया करते थे। उसके साथ साथ जो भी साधनाएं थी, जन्माष्टमी आ गई तो कृष्ण जी को मनाया करते थे, नौ दुर्गा व्रत रहा करते थे, शिव तेरस आई तो शिव जी को मना लिया करते थे। ऐसे करके हम ये सभी साधना कर रहे थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजा करते थे, तो सर जब आप पारंपरिक पूजाएं सभी प्रकार की कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण क्यों ली? जब ये सभी साधनाएं कर ही रहे थे तो इनसे हमारे को कोई भी लाभ नहीं हो रहा था और हानि पर हानि ही हो रही थी। और मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई हम इतनी साधना कर रहे हैं, इन सभी साधनाओं को करते करते हमारे को भगवान से जो मिलने वाला लाभ है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। बड़ा दुखी हो रहे थे। और इन सभी देवी देवताओं को, नानक साहिब जी को बड़े हृदय से पुकारा करते थे कि भगवान, अगर वास्तविक आप भगवान हो तो हमारे को सुख दो, हमारे शरीर में सुख दो, हमारे को मतलब हर एक प्रकार से सुख दो। मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इन सभी साधनाओं को करके हमारे को ऐसा कुछ लाभ मिल नहीं रहा था। सर जैसा कि आपने बताया कि जो पारंपरिक पूजाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो हमारा आपसे ये सवाल है कि जब आपको उन साधनाओं को करने से कोई लाभ नहीं मिला तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हम एक बार पूर्णागिरी गए थे। पूर्णागिरी जैसे वहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं जिस तरीके से जो कर रहे थे उसी तरीके से हम भी किए जा रहे थे। जब वहाँ घूमने के बाद में जब हम ट्रेन में आकर के बैठ गए तो वहाँ एक भगत संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, उन्होंने मेरे को 10 रुपये की एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और वो सभी ले रहे थे उस पुस्तक को, तो मैंने भी ले लिया कि भाई सभी ले रहे हैं, भाई आप भी ले लो। तो मैंने एक पुस्तक को 10 रुपये में ले लिया वहाँ से और ला करके हमने घर पे ला करके वो पुस्तक रख दी। और दास एक इलेक्ट्रीशियन मिस्त्री है, तो वहाँ दुकान पे काम करते करते अगर मेरे से कोई गलती हो जाती थी तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे को पीट दिया करते थे। तो मैं घर पे आकर के और नाराज़ होकर के घर पे पहुँच जाया करता था। तो वहाँ पर मेरे मुंह में गुटखा भरा रहता था। ये सारे विषय किया करता था मैं। तो अंदर से ही प्रेरणा होती थी कि भाई तेरे घर में एक पुस्तक रखी है, उसको पढ़ ले। तो उस पुस्तक को मैं उठा करके पढ़ने लग जाता। फिर मेरे अंदर प्रेरणा होती थी कि भाई गुटखा साफ़ कर ले, तो मैं उसको गुटखा साफ़ करता तो माँ कहती थी भाई तू तो अब बहुत बड़ा भगत जी बन गया, अभी तो गुटखा खा रहा था और अभी से तूने निकाल दिया, पुस्तक पढ़ने लग गया। तो ऐसा कुछ करते करते मेरे को ऐसे जो भाई मेरी पिटाई करते थे तो मैं बिल्कुल भूल जाता था। वो पुस्तक मुझे बिल्कुल शांत कर देती और फिर दूसरे दिन ही चाबी उठा करके अपनी दुकान पे चला जाता था और भूल जाता था कि भाई ने मेरी पिटाई की है। सर ऐसी कौन सी पुस्तक थी वो जिसको पढ़ने के बाद आपकी मानसिक परेशानी दूर हो जाती थी, मन को शांति मिलती थी? सर उस पुस्तक का नाम क्या है? जी उस पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा है जी। उस पुस्तक को पढ़ने से, वह पुस्तक पढ़ने से मेरे को पूरी तरह से शांति मिल जाती थी और जो अंदर विकार उत्पन्न हुआ करते थे वो बिल्कुल सारे खत्म हो जाया करते थे। उस पुस्तक को पढ़ने से
मतलब मैंने ज्ञान समझा और ज्ञान समझने के बाद में सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? क्योंकि हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं वो बताते हैं कि उनको नाम दीक्षा लेने के बाद अनेकों लाभ मिले। क्या आपको भी कोई लाभ मिला? मेरे को ये सबसे बड़ा लाभ ये मिला, मेरी शादी को 5 साल हो गए थे और पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करके भक्ति करने से मुझे 2 बेटियां, 1 बेटा परमात्मा ने इस दास को दिए। एक छोटी बेटी जो है, दूसरे नंबर की जो बेटी है, वो खेलते खेलते घर में खेल रही थी तो अंदर प्रवेश करते ही घर में वहाँ हमने एक प्रेस या हीटर लगाने के लिए एक बोर्ड लगा रखा है। तो वहाँ पर उस गुड़िया ने दोनों उंगली अपनी उस प्लग के अंदर डाल दी और वह बेटी तड़प तड़प के वह घर में ही मर गई। तो मेरी पत्नी बाहर काम कर रही थी, तो वो किसी काम के लिए अंदर गई घर में, तो उसने देखा कि भाई बेटी ख़त्म हो गई है और उसने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और उसने कहा, संत रामपाल जी महाराज, परमात्मा, अगर आज ये बेटी मर गई तो आपसे मेरे पति का विश्वास उठ जाएगा और जो गांव के अंदर जो भगत है वह भी आपसे विमुख हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा, और जो मेरा बड़ा भाई है जेठ, वो भी हमारे को जीने नहीं देगा कि तुम्हारे गुरुजी भगवान थे तो आपके गुरुजी ने जिंदा क्यों ना करी। तो इतना कहते हुए उसने अपनी उस गुड़िया को उठा करके, जहाँ पर सतगुरुदेव जी का प्रणाम स्थल बना रखा है, वहाँ पर ले जा करके उसने उसको चरणामृत दिया। तो कुछ क्षण बाद वह बेटी उठ के खड़ी हो गई और गुरुजी की जहाँ पर तस्वीर लगी हुई थी वहाँ पर इशारा करके कहने लगी कि बाबा ने मुझे बचा लिया। बाबा गुरुजी की तस्वीर के सामने हाथ उठा करके कह रही थी, बाबा ने मुझे बचा लिया। और जी दास के साथ बहुत बार एक्सीडेंट भी हुआ है। परमात्मा ने उस एक्सीडेंट को भी बहुत हल्के में ही टाल दिया है। एक बार हम अपनी बाइक से आ रहे थे तो सामने बिल्कुल रास्ता खाली था, एक चौराहा था, नरेनी चौराहा। तो वहाँ पर हम बिल्कुल रास्ता साफ नज़र आ रहा था, तो हमने सोचा कि शायद निकल जाएंगे। फिर एक तफाक से एक रोडवेज आ गई। रोडवेज निकलते निकलते हमारी 90 की स्पीड पे बाइक थी, तो रोडवेज के पिछले हिस्से में जा करके लग गई। बहुत बड़ी टक्कर लगने के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दास को वहाँ भी जीवन दान मिला। मोटरसाइकिल की सारी जो आगे का पहिया जो होता है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया था, वहाँ पे हमारी मौत हो जानी थी। वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी दया करी और इस दास को जीवन दान दिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी विकार किया करता था। बीड़ी, सिगरेट, भांग, शराब, तम्बाकू, ये सारे व्यसन किया करता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में ये सारी बिल्कुल छूमंतर हो गई। फिर उस दिन से आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया है जी। सर, एक व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आता है कि उनका सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते ही छूट जाता है? सर, क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं इन सभी भगवानों के, उन मंत्रों में इतनी पावर है कि उन मंत्रों के जाप से ये अपने आप ये सारे विकार दूर हो जाते हैं। फिर चाह कर के भी कोई व्यक्ति इन व्यसनों को दोबारा नहीं कर पाता। सर, अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह अभी भी इतना नशा करता है और वो अपना नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा है, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेगा तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ जी, 101%। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा नशेड़ी क्यों ना हो, नशे की तो बात छोड़ो, नाम दीक्षा लेने के बाद में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी कर्जे में डूब गया हो, चाहे कितना भी बड़ा नशेड़ी हो, या किसी को कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर भक्ति करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं और परमात्मा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज समाज में जो तरह तरह की जो साधनाएं कर रहे हैं उनसे कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, उनसे नाम उपदेश लें और अपना कल्याण करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल